हर सुबह की तरह उस दिन भी घर में हलचल थी। श्रुति की माँ अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवाओं में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। कुछ ही देर बाद लड़के वाले आए। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सब कुछ अच्छा लग रहा था जब तक कि पंडित जी ने दोनों की कुंडली नहीं देखी। कुंडली में कोई दोष नहीं था, लेकिन पंडित के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। उनकी आंखों में जैसे किसी अनजाने डर की परछाई थी। श्रुति के पिता ने बात को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अपने एक पुराने मित्र से पूछताछ की, जो उसी जगह के थे जहां लड़के वाले रहते थे। जवाब सुनकर उनकी रूह कांप उठी। वो लड़का शराब और जुए में डूबा हुआ इंसान था, हिंसक, निर्दयी और अंधविश्वास में डूबा। उसी पल रिश्ता तोड़ दिया गया। पर यह निर्णय उन लोगों को नागवार गुजरा। अगले ही दिन वो घर पर आए, आंखों में गुस्सा और अपमान का बदला। घर में चीख पुकार मच गई, धमकियां दी गई। श्रुति की मां को धक्का दिया गया और जाते जाते वो औरत श्रुति के भविष्य पर श्राप दी गई। अगर शादी उसके बेटे से नहीं हुई तो वो किसी से भी नहीं होगी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे श्रुति की तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरा जो पहले चांद सा था अब मुरझाने लगा। आंखों की चमक बुझ गई। वो दिन भर अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। खाना पीना छोड़ दिया और शरीर सूख कर हड्डियों में बदल गया। घर की दीवारों में अब सन्नाटा गूंजने लगा था। श्रुति की मां ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बोले बस तनाव है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन मां का दिल कुछ और कह रहा था। वो जानती थी ये बीमारी नहीं, कुछ और है। इसी बीच उसकी कॉलेज की एक सहेली निधि उससे मिलने आई। जब उसने श्रुति को देखा, उसकी हालत देखकर उसका चेहरा सिहर गया। श्रुति के कमरे में एक अजीब सी बदबू फैली थी, जैसे कोई मृतदेह वहां सड़ रही हो। श्रुति बस एकटक दीवार को देखती रही, बिना पलक झपकाए। निधि ने घर वालों को बताया ये किसी टोटके का असर है। उसके बड़े पापा ऐसी चीजें उतारते हैं। उन्होंने कहा अगर श्रुति बाहर आने से मना करे तो उसके माथे पर माता रानी का सिंदूर लगा देना। अगले दिन जैसे ही सिंदूर श्रुति के माथे पर लगा, उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। श्रुति डर गई और निधि के घर उसे लेकर दौड़ी। वहां निधि के बड़े पापा ने सारी तैयारी कर रखी थी, गंगा जल, मंत्र और हवन की अग्नि। उन्होंने एक नींबू में 2 लौंग डाली। नींबू जाते ही श्रुति जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसके शरीर को आग में झोंक दिया हो। उसकी आवाज घर की दीवारों को हिला रही थी। मंत्रों की गूंज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसे भयानक उल्टी हुई। उसके मुंह से राख और काले दाने निकले। श्रुति का शरीर कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो निधि के बड़े पापा ने उसे गंगा जल दिया। जैसे ही उसने वो जल पिया, उसके शरीर से एक काला साया निकलकर चीखता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। घर में अचानक शांति छा गई। श्रुति की मां की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा ने कहा ये सब उसी औरत का काम है जो तुम्हारे घर पर आई थी। उसने तुम्हारी बेटी की सुंदरता और जिंदगी खत्म करने के लिए दहलीज पर टोटका बांधा था। अगर तुम देर करती तो तुम्हारी बेटी की मौत तय थी। उन्होंने घर की दहलीज पर गंगा जल छिड़कने, कपूर जलाने और तुलसी का पौधा लगाने को कहा। श्रुति के माता पिता ने वैसा ही किया। धीरे धीरे घर से वो अंधेरा मिटने लगा। श्रुति की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया। कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। आज उसका अपना परिवार है, हंसी खुशी भरा जीवन। लेकिन उस घर की दहलीज पर आज भी तुलसी का पौधा खामोशी से खड़ा है, मानो उस दिन की कहानी अब भी हवा में गूंजती हो। क्योंकि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस किसी नई आत्मा, किसी नई कहानी का इंतजार करती है।